खुलता है जेल का, कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर खत्म है, फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दें। साहब जो है ना वो रियासत के सदर हैं और उनकी जो जिम्मेदारी आइन के तहत है वो पूरी करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, रवां हफ्ते का आज इख्तिताम हो रहा है। ये हफ्ता सियासी हवाले से बहुत अहम रहा। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई। पीटीआई का मुज़ाकरात से बाज़ाब्ता इनकार से लेकर फिर से मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रखना, अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाइयत जो सूबाई सदारत है वो चला जाना तक की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस हफ्ते में सामने आई। और अब सियासी मंजरनामे से जो अहम खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है, जहाँ एक तरफ पीटीआई केपीके में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के इम्कानात जो है वो जाहिर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। इसके साथ साथ पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना कि जो बानी पीटीआई का फैसला है वही पीटीआई का फैसला है, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे और फिर देखेंगे। अब ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जुडिशल कमीशन का ऐलान हुकूमत करती है या नहीं? मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू होता है या नहीं? ये तो अगले हफ्ते में ही वाज़े हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि एक तरफ जहाँ मुल्की मफादात की बात है वहाँ हमेशा सियासतदानों में जो है वो इख्तलाफात हमें नज़र आते हैं। इल्ज़ामात की जो है वो बौछार जो है वो नज़र आती है, सियासी अदम इस्तेकाम है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात ज़ाती मफाद की आती है तो वहाँ सब इकट्ठे नजर आते हैं। एमएनएज़ तो सेनेटर्स की सैलरीज बढ़ाने की बात आई तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हम आवाज़ नजर आए। तो सवाल यह है कि मुल्क के मफाद और मसाइल के हल के लिए सब एक साथ क्यों नहीं बैठते और एक साथ क्यों नहीं जुड़ते? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इन्हीं तमाम मामलात पे हमारे साथ हाफरान अहमद खोखर साहब मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में, साथ ही साथ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। हाफिज़ साहब ये बताइए आप क्या समझते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल एनालिसिस आपका इस पर चाहूँगी, आगे जाके लीगैलिटीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे। जिस किस्म की पॉलिटिकल स्टेलमेट इस वक्त आई हुई है और वो सारे इब्तिदाइये में बात हमने कर ली कि इनकार किया, फिर उसके बाद एक कंडीशनैलिटी रख दी खान साहब ने। आपको जो मुज़ाकरात हैं इनका फ्यूचर क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाह। अगर किसी भी आपने पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर जाना है तो तीन चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा टोन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और दूसरा टेनर बड़ा आपका इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप किसी की पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाके डायलॉग करते हैं। तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो पीटीआई का टोन, टेनर और उनका जिस तरह स्टैंस वो लेके आते हैं कि जी हमने ये कह दिया है, आपने यही करना है, और अगर आप नहीं करेंगे जुडिशल कमीशन का तो हम इस पॉलिटिकल डायलॉग के प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे। जो अल्टीमेटम्स हैं, हैं और जिस तरह आपने देखा कि स्टार्ट, और ये आज की बात नहीं है। अगर पीटीआई की पूरी आप एक पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, हर पार्टी का ये हक है कि वो इस तरह बात करे, लेकिन इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि जिससे आप ये कोशिश करें कि अगला जो है वो आपको अपनी पॉलिटिकल स्पेस दे। और जब अगले से आप पॉलिटिकल स्पेस लेती हैं इस तरह की कोशिश करके, अटेम्प्ट करके, तो फिर अगली जो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट हो वो फिर स्टैंड कर जाता है उस चीज़ के अंदर। तो अगर इन सारी चीज़ों के अंदर देखा जाए, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो दो इनके ये टीओआर्स आए हैं या दो जो इनके मुतालबात आए हैं, ये बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल मैटर्स नहीं है, ये एक जुडिशल या कोर्ट मैटर्स है। पॉलिटिकल मैटर्स बुनियादी तौर पे ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी के इलेक्शन है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आई है तो उसका क्या वे फॉरवर्ड है, उनके इलेक्शन मैटर्स को किस तरह हमने अर्ली रिजॉल्व करके जाना है, हमने किस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। ये तो वो चीज़ें हैं कि जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखा। 9 मई का एक इंसिडेंट है, आप यही पॉलिटिकल पार्टी अगर ये समझती है कि 9 मई का इंसिडेंट जो है वो एक रियासत के खिलाफ या एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ
खिलाफ या पाकिस्तान के लॉज की वायलेशन है, अब उस वायलेशन से आगे चाहते क्या हैं? मतलब ये है कि आगे फिर ये चाहना है कि आप उन प्लानर्स पे जाएं, तो प्लानर्स के ऊपर जाना जो है वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है ना, वो जुडिशल कमीशन का काम तो नहीं है कि TORs के ऊपर जाए या को आपने ऐसा एक कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ देना है। अब अगला जो आपके सामने आया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है आपको कहा गया कि आप डी चौक की तरफ ना आए, आपके लीडर ने कहा कि आप डी चौक की तरफ ना जाएं। उस वक्त 245 जो थी आपकी इन्वोक थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपकी इन्वोक थी। अब उसके अंदर भी जाके आप कहें कि जुडिशियल कमीशन है, तो मैं ये समझता हूं कि दो जो इनके मुतालबात सामने आए, ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल डायलॉग या पॉलिटिकल प्रोसेस को बढ़ाने का नहीं है। हाँ, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप इनको सामने रखें, और अगर गवर्नमेंट जो है ये कहे कि हम नहीं मानते, तो फिर आप कहें नहीं, फिर आप इस चीज के अंदर आए। तो पॉलिटिकल मूव तो है, लेकिन अल्टीमेटली जिस टोन टेनर या जिस मूव के साथ जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें जो है किसी सक्सेसफुल प्रोसेस की तरफ जाएंगी। अच्छा ब्रिगेड साहब, फॉर द लास्ट मेनी वीक्स वी हैव बीन डिबेटिंग ओवर दिस। आमिर ज़िया साहब, मैं, आप, हम सारे इस पे बात कर रहे हैं, और हम सब होपफुल थे कि जी चीज़ें कुछ जो है वो आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, बड़ी मतलब ऑप्टिक्स जो हैं शुरू में तो कम से कम जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे थे। अब जिस किस्म की सिचुएशन, जिस किस्म की कंडीशनैलिटीज़ रखी जा रही हैं, और दोनों साइडों का जो इस वक्त रवैया है, आप होपफुल हैं? आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये सक्सीड करेंगी? डॉक्टर मारिया, मेरे ख्याल में तो इट्स लुक्स टू बी होपलेस सिचुएशन, खास तौर पे दोनों तरफ से। पीटीए का स्टांस बिल्कुल गलत था कि आपने 2 डिमांड दी हैं और उसके बाद आपने कहा जी अगर ये बात नहीं होती तो खत्म कर देंगे। अब दिस इज नो डिस्कशन। और गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि गवर्नमेंट देखें, एक 10 दिन आप लोग एक रिप्लाई देने में क्यों लगा रहे हैं? इट शुड टेक 3-4 डेज। आप बैठें, आपको रिटर्न डिमांड मिली हैं, आप अपनी कमेटी बिठाएं, आपके जितने मेंबर्स हैं डिस्कस करें, अपने लीडर से मशवरा करें, एंड देन कम टू टेबल के जी हम बात करते हैं। दोनों ये एक खास तौर यूनिलेटरली कह देना कि जी अगर हमारा ये जुडिशल कमीशन नहीं होता तो हम तो मुज़ाकरत नहीं करेंगे। आई मीन बात पीटीए को ये बताएं, मुझे बी एड सेटिंग है, आमिर ज़िया भी हैं और आपके दूसरे साथी भी हैं, कि पीटीए के मतलब क्या ऑप्शन रह गई है? आई मीन आप किस बास पेज पे आप ये स्टांस ले रहे हैं? ना आपके पास अब वो स्ट्रीट फायर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने 26 नवंबर को लोगों को अननेसेसरी उनको इतनी तकलीफ पहुंचाई है और उनको पकड़े हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, वाली वारिस कोई नहीं है। इससे पहले ओवर एग्जॉस्ट कर लिया अपने कारकुनों को आपने। उसके बाद आपकी लीडरशिप आपकी जो है वो डिवाइड हुई है। उधर बुशरा बीबी हैं, उधर अभी आपके KPK में जो प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, फिर र्यूमर एक्सेस KPK के चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो, बट एवर इज हैपनिंग। सो और पार्टी लीडर जैसा एक किस्म की एक कैद है और 6 लीडर्स और हैं। उधर अलीमा खान है, उधर बुशरा बीबी हैं, उधर ये बैरिस्टर गौहर हैं, उसके बाद अयूब उमर हैं, फिर सलमान अकरम राजा है, शेख वकास हैं। आई मीन दे आर ऑल इन डिफरेंट एक्सिस। ये किसी कन्वर्ज कहीं भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप जाके अपने लीडर को कन्विंस करते हैं। इट इज़ नॉट कि उसने ऑर्डर कहा, आपने कहा यस सर, नो, यू हैव टू गो एंड कन्विंस हिम कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, हाउ थिंग्स हैव टू इम्प्रूव। कैसे अगर अपने काउंसिल बिल्डिंग मैयत को एक भी हुए, पहला पॉइंट था कि पहली मीटिंग में ये कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मैयर करते, एक दूसरे को कंसेशन लाइट जो गिवेबल थी, जो डूएबल थी, वो भी नहीं किए। और उसके बाद आप सडन आगे आपने ये नहीं मांगा, या तो फिर आप अगर रिटर्न डिमांड दे रहे हैं तो आप 6-7 देते। आप कहते हैं नंबर 1 ठीक है, जुडिशल कमीशन बनाएं, हमारे कैदियों को रिहा करें, हमारे फॉर्म 47 के केसेस को एक्सपेडाइट करवा दें, ये कंडीशन होती। इस तरह की 4-5 पॉइंट आपने कुछ भी नहीं किया जी, जुडिशल कमीशन नहीं है तो खत्म। आई मीन दिस इज नो वे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए था, गवर्नमेंट नीड टू पॉलिटिकली स्टेबलाइज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबलाइज होगी तो फिर आप इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे। अवाम को खुशहाल भी नहीं किया है आप, जब तक अवाम का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे तो पीटीए इसी तरह आपके सर पे सवार रहेगी। अगर आप अवाम को खुश कर देते हैं, अवाम आपके साथ हो जाती है, पीटीए का हाव आपका मसला खत्म हो गया। आपने कुछ भी नहीं किया, यू आर एम्बैरेसिंग एस्टैब्लिशमेंट, यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर एस्टैब्लिशमेंट, और आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को बैठ के एक लेमन बनाएं और इसको आगे 28 को कोई ऐसी बात करें जिससे दोबारा ये बैठ सके, बजाय इसके कि आप भी कहें ठीक है जी नो जुडिशियल कमीशन, आप कहीं जुडिशियल कमीशन नहीं बना सकते, लेकिन हम 1, 2, 3 आपको कंसेशन दे रहे हैं, देन इट कैन अगेन रीशेड्यूल हो सकता है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अब 28 में जो है वो कल का दिन सिर्फ रह गया है, और बानी चेयरमैन ने ये कहा था कि जी मेरी मुलाकात मेरी टीम से करवाएं, नेगोशिएशन टीम से, एंड देन आई विल डिसाइड कि क्या करना है।
यहाँ पे हमने जेल सुबह जो है 6 बजे 7 बजे खुलती हुई देखी है। मतलब अगर वाकई हुकूमत को लगता कि कोई इतना बड़ा अर्जेंट मैटर है तो ये हो सकता था, वो अभी तक नहीं हुआ। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लगता ये है कि हुकूमत जो है वो पीटीआई को इस वक्त, जिस तरह जो ब्रिगेडियर साहब ने चीज़ें कही और जो हम देखते भी आ रहे हैं कि अपने जो भी उन्होंने मोडस ऑपरेंडी रहा है उसमें वो फेल होते आ रहे हैं पीटीआई, तो हुकूमत उस पर कैपिटलाइज कर रही है, उसका वो समझ रही है, उनको अंडर एस्टिमेट कर रही है कि जी ठीक है ये अब और क्या कर लेंगे, व्हाट मोर कैन दे डू। बट एट द अदर ऑन द अदर साइड पीटीआई इज ऑल्सो स्टेड फास्ट ऑन इट्स डिमांड्स कि जी हम इस पे से हटेंगे नहीं, हम इस पे खड़े हैं। वही जिस तरह भी बात हो रही थी कि एब्सोल्यूट्स पे दोनों जो हैं वो पोजीशंस जो हैं वो लिए हुए हैं, जो नजर आ रहा है, गवर्नमेंट बेशक कहे या ना कहे लेकिन नजर यही आ रहा है। क्या आपको इनका फ्यूचर नजर आता है इन नेगोशिएशंस का? एफर्ट एंड फ्यूटिलिटी लग रही है आपको जिस तरह चल रही हैं, या आपको लगता है समथिंग माइट कम आउट ऑफ देम? पहली मैं बात ये करूंगा कि पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है इस वक्त। पाकिस्तान को जरूरत है कि ये जो एक बुरहान है और ये जो एक मुहाजरा है इसका खात्मा हो। पहले तो हम जरूरत को तयन कर लें कि जरूरत हुकूमत की भी है, वो जरूरत जो है पीटीआई की भी है, और सबसे ज्यादा जरूरत जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की है कि हमारे यहाँ जो है चीजें म्यान रवी से चलें और चीजों में तवाजुन आए। जब हम लोग ये हदफ तय कर लिया कि जी जरूरत है तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए दोनों जो तरफ से, और हम जैसे तज्जियाकार जो बैठे हुए हैं कि कोशिश मतलब ऐसी बात करें कि कहते हैं ना कि इत्तेफाक की बात से शुरू करके चीजों को इत्तेफाक की बात पे खत्म करें, ठीक है ना। तो इत्तेफाक की बात ये बनती है कि जी मुज़ाकरात को कामयाब होना चाहिए और दोनों जो पार्टीज हैं, जो फरीक हैं, उनको लचक का मुजाहरा करना चाहिए और हकीकत पसंदाना सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बदकिस्मती से हमने देखा कि हुकूमती वज़रा हों या पीटीआई के जियाले हों, सबकी तरफ से जो है जो एक कहते हैं ना कि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप कम से कम अल्फाज की गोलाबारी बंद कर देते हैं, आप मनफियत नहीं फैलाते। लेकिन हमने देखा कि जहां मुज़ाकरात भी हो रहे थे, आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हुई है, वहां पर एक अल्फाज की गोलाबारी भी जारी थी, तो वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बन रहा था। अच्छा, अब आते हैं इनकी जो दो मुतालबात हैं। अगर देखिए मुतालबात में एक रवैया ये हो सकता है कि जी बिल्कुल एक कहते हैं बचगाना मुलाकात मुतालबात हैं, इन पर अमल दरामद नहीं हो सकता, आप एकदम इनको रद्द कर दें, ठीक है ना, किसी भी वजह से। एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि अगर जुडिशियल कमीशन बनता है तो उसके टीओआर्स क्या होंगे। वो इसलिए नहीं बन रहा कि जो लोग तोड़ फोड़ में मुलविस हैं, फर्ज करें जो 9 मई के लोग हैं, जिन्होंने आत्मजनी की है, जिन्होंने पत्थर फेंका, बम फेंका, जो भी उन्होंने किया खिलाफ कानून काम अगर किया है तो उनका तो मुकदमा चल रहा है, उनपे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, ठीक है, वो तो एक अपनी जगह है। आप टीआर ये तय कर सकते हैं कि जनाब वो वाकया जो है हुआ कैसे, इतना बड़ा चीज। अच्छा, उसमें ये भी बिल्कुल आ सकते हैं जो कि हुकूमत के मफाद में भी और इदारों के भी, कि हाई सिक्योरिटी जोन्स में चंद सौ अफराद मार्च करके घुस कैसे गए, कहाँ गई उस वक्त की पुलिस, वहां के जो सिक्योरिटी अमला था कहाँ गया। आप सोचे ना, ये तो तमाम सवालात हैं जो मेरे जहन में भी हैं, आपके भी होंगे, ब्रिगेडियर साहब के भी होंगे, हमारे दूसरे मेहमान के, सबके जहन में ये बात। तो आप उसके टीआर तय कर सकते हैं, आप तय कर सकते हैं कि जो पीटीआई इल्जाम लगा रही है गोली चली है, अभी तय कर सकते हैं वो जो 24 और से 27 नवंबर के जो वाकयात थे कि जनाब आपकी गोली चली नहीं चली, वहां पे हुआ क्या। तो अगर ये टीआर देखे जाए तो ऐसे बनाए जा सकते हैं कि जो की तसल्ली हो और पीटीआई का भी मुतालबा पूरा हो जाए, क्योंकि ये नहीं हो रहा है कि जो मुकदमा चल रहे हैं उसके ऊपर आप बंद करने की बात कर रहे हैं, मुकदमा है ना। जो मेरी पीटीआई के लोगों से जो मैंने बैकग्राउंड जो मैंने सोचा, ये जाहिर है बाकी करके तो इतने उनका क्या बात मान लें, तो मेरे लोग हमेशा कहेंगे कि जनाब फिर कहूंगा कि आप अपने इख्लाफात एक तरफ रखकर पाकिस्तान को पहले रखें। पाकिस्तान फर्स्ट का नारा जो है, जो कि ट्रंप लगा रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, अब याद करें कि सदर परवेज मुशर्रफ ने लगाए थे एक जमाने में, तब पाकिस्तान को बहुत अच्छा नारा था। तो हमें पाकिस्तान से पहले देखना है, पाकिस्तान फर्स्ट, ऑलवेज भी पाकिस्तान फर्स्ट। उसके लिए अपने नाव को कुर्बान करें, अपने सियासी मकसद को कुर्बान करें और पाकिस्तान को आगे सोचें। ठीक, अच्छा हाफिज साहब ये बताइए, आपको जहाँ तक जुडिशल कमीशन की बात है, एक तरफ तो जैसे आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे हैं और ये ऑब्वियसली केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है पीटीआई इस पर भी जो है वो एक तरह से अपना सियासी नैरेटिव जो है वो अलाइव रखने के लिए ये जुडिशल कमीशन पर जो है वो ज़्यादा जो है वो जिद कर रही है? बिकॉज इन ऑल लाइकलीहुड अगर हुकूमत आज मान जाती है, मतलब ये जो इन दोनों की हिस्ट्री है उसको देखते हुए एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस बंदा कर सकता है कि जी आगे जाके अगर कोई नाम प्रपोज करती है हुकूमत, उस पर पहले तो लड़ाई होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, फिर अगर वो कोई इस तरह की जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स जो हैं वो पीटीआई को कबूल नहीं हो तो उस पर मजीद जो है वो सियासत होगी, उस पर मजीद प्रोपेगेंडा होगा। क्या
पीटीआई जानती है कि दिस इज प्रॉब्ली द ओनली वे ऑफ कीपिंग इट्स नैरेटिव अलाइव, कि इस पे पुश करते रहें ताकि हमारा नैरेटिव जो है वो जिंदा रहे? देखें, एक तो ये है कि अगर 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है और पीटीआई का एक नैरेटिव भी है। और नैरेटिव ये है कि ये जो 9 मई को हुआ है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके अंदर बहुत सारे लोग मुलव्विस थे, हम मुलव्विस नहीं थे, और इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि इन जगहों के ऊपर इस तरह की डिस्ट्रक्शन हो और अल्टीमेटली एज ए पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमें टारगेट किया जाए। ये एक नैरेटिव है जो 9 मई से ऑनवर्ड्स जो चलता आ रहा है। और उसके साथ साथ फिर नैरेटिव ये आ गया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब अगर इन दोनों नैरेटिव्स को अगर देखा जाए तो नैरेटिव 1 उसके अंदर ये है कि अगर 9 मई को इंसिडेंट 1 या 2 या 3 जगहों पे होता तो आपकी बात समझ में आ जा सकती थी कि एक प्लान करके चीज़ आई है और उस प्लान के अंदर चीज़ों जो हैं वो और तरफ लेके गई हैं। अब 9 मई को कल परसों का तो इंसिडेंट नहीं है, 2023 का एक इंसिडेंट है, 24 उसके अंदर गुजरा है, 25 के अंदर हम एंटर हो गए हैं। अब 23, 24, 25 के अंदर आप जाके देखें तो जिस तरह वो मूवमेंट थी तकरीबन 62 से ज़्यादा पाकिस्तान का जो था वो आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या आपकी पब्लिक प्लेसेस हैं या आपकी इंपॉर्टेंट जगह पे हैं, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे GHQ है, चाहे आपका उसके बाद जाके जो है बेस हैं, एयर बेसिस हैं, वहाँ पे अगर जाके कुछ चीज़ जाती है तो एक तो बात समझ में आनी चाहिए कि ये फॉल्स फ्लैग नहीं है और दुनिया की कोई भी मिलिट्री जो है इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है तो अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके लोग आएँ और वो आगे से अपॉर्चुनिटी दें और अपॉर्चुनिटी दे के जो है दुनिया के अंदर मैसेज ये जाए कि एक एटॉमिक पावर कंट्री है, दुनिया की 7वीं बड़ी उसकी फौज है और वो अपनी जो ये आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं इनको वो जो है वो रेस्क्यू नहीं कर सकती या इनको वो कंट्रोल नहीं कर सकती फॉर द सिक्योरिटी पर। ये दुनिया की कोई फौज जो है चाहे वो आपकी सबसे बड़ा कंट्री है या आपका और दूसरा जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं और दुनिया का हर मुल्क जो है जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेना चाहता है। अब दूसरा ये है कि जब आप सारी जगहों पे गए फौज का एक असूल है और वो असूल ये है कि अगर आपकी तरफ को आता है और उनके अंदर मिलिट्री लॉज है और आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या फिर आप उसको फोर्स के साथ करें या उसके बाद ये है कि पकड़ के किसी और को करें। अब अगर एक मॉब आया है उसके पीछे पुलिस फेलियर है या जो भी चीजें जिस जगहों पे आई हैं वो जहां के गए, अब क्या एक्सपेक्ट ये किया जाए कि फौज जो थी उनके ऊपर जो है वो फायर उठाती या फौज जो थी उसकी तरफ पुलिस का रोल पीछे पुलिस फेलियर अगर है ये वही सवाल है जो अभी आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे हैं। डोंट यू थिंक ये इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए? नहीं वो देखे ना पाकिस्तान की पुलिस का फेलियर कहाँ आपको नजर नहीं आएगा जहां पे 200 बंदे इकट्ठे होते हैं, चूंकि पुलिस जो है ना इसकी ट्रेनिंग है ना पुलिस की वो कैपेसिटी है और ना पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम है इस मुल्क के अंदर। बड़े बड़े इंसिडेंट्स आप देख लेना वहां के। नहीं अब आप देखेंगे, मैं आपसे यही मैंने कहा है कि अगर 1, 2, 3 जगहों पे आता तो समझ में आ जाती। अब 62 जगहों पे अगर आप गए हैं और फौज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने या जो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जहां पे थी उन्होंने एक रिस्टोर किए तो आप क्या समझते हैं कि उन पे अच्छा। अब आगे जो है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा तकरीबन 5000 से ज्यादा थे उसमें से 105 का आपका गया, जिनके आपने ट्रायल्स किए हैं और वो जब आपके निकले हैं जेल से बाहर निकले हैं तो आपने देखा नहीं कि उनका कॉन्डक्ट क्या है या एज ए पॉलिटिकल पार्टी कॉन्डक्ट क्या है। अगर इन सारी चीजों को मारिया देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ एक नैरेटिव उसको बिल्ड करने का 2 स्ट्रेटजीज है। एक ही है कि एस्टैब्लिशमेंट को बैक फॉरवर्ड किया जाए इस इशू के ऊपर और दूसरा गवर्नमेंट को बैक फायर किया जाए कि उसके ऊपर जाया जाए। और तीसरा इसके अंदर बुनियादी ये है कि जब आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस एरिया के अंदर जाते हैं तो फिर आप पॉलिटिकली निगोशिएशंस चाहते हैं कि आपकी आर्मी या आपकी एस्टैब्लिशमेंट जो है जो आप 2 साल से कह रहे हैं कि हमारे से बात करें वो फिर उस पर बात करना चाहते हैं और वो बात अभी हो नहीं रही। अब दूसरा जिस कॉन्टेक्स्ट और फिर ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, हियरिंग्स भी हो चुकी हैं, सारी वो चीजें हैं। और अगला फर्दर ये है कि अगर आप जुडिशल कमीशन पे जाते हैं तो जिनकी कईयों की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी है इस सारे प्रोसेस के अंदर, मतलब ये है कि अगर आप जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे तो जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है फिर आप वो ये कह सकेंगे कि जी वो तो रुक जाए ना, पहले जुडिशल कमीशन फैसला करे। मुझसे बेहतर आप जानते हैं
जुडिशियल कमीशन की जो फाइंडिंग्स होती हैं बाइंडिंग नहीं होती हैं। बाइंडिंग नहीं होती। हाँ। लेकिन जुडिशियल कमीशन चीजों को स्टेलमेट में तो डालता है ना, फिर आप करवाते क्यों हैं? नहीं, वो आपने मैं अगर ये क्रिमिनल इसीलिए बात कर रही हूं कि नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वो कर सकते हैं। अगर हाँ, आपने प्रेशर क्रिमिनल डालने के लायबिलिटी लिए फिक्स नहीं कर सकते तो फिर इस जुडिशियल कमीशन का फायदा और क्या? बनती है इस अच्छा, मुल्क में। एक हाँ। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर उसके अंदर 3 एरियाज के अंदर आप जाते हैं, पॉलिटिकल है, पुलिस है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप जाते हैं, तो ये तीनों चीजों तो हर जगह चल। फौज ने अपने जितने लोग इसके अंदर मुलव्विस थे, कोर कमांडर से लेके नीचे तक जो सजाएं दी है, उन्होंने, उन्होंने ठीक है। तो उनका कोर्ट मार्शल किया है या ठीक। जो भी उन्होंने प्रोसीडिंग जो की है। राइट। अब दूसरा जो एरिया है वो आपकी अदालतें, अदालतों के अंदर डिले है। और मैं ये हमारी समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंक्लूडिंग पीटीआई ये सूट नहीं करता कि इस तरह के इंस्टेंस को जस्टिफाई करना और जस्टिफाई करके ये कहना कि हम उस नैरेटिव की तरफ कल को ये भी गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं। मैं जरा आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा ब्रिगेड साहब की तरफ भी जाऊं। ब्रिगेड साहब ये बताइए कि आप समझते हैं कि जिस तरह की हमारे मुल्क में जुडिशियल कमीशंस की हिस्ट्री है, आज तक कभी भी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कोई मंतकी अंजाम तक कुछ पहुंचा है। हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली पीटीआई इज आल्सो अवेयर ऑफ इट। आप समझते हैं कि ये जिस तरह मैं बात करती थी कि नैरेटिव बिल्डिंग के लिए सिर्फ जो है ये एक कार्ड जो है वो खेला जा रहा है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट बना देती है उसमें भी कंट्रोवर्सी अपनी जगह आती है, अभी नहीं बना रही उसमें भी पीटीआई कैपिटलाइज कर रही है कि देखें जी ये तो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इनके पास इतना सबूत है तो क्यों नहीं ये सामने लेके आते। सो इन आइदर केस इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर पीटीआई, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। देखें, पीटीआई जो है उनके पास, मुझे ये बताइए कि अगर जुडिशियल कमीशन बना भी देते हैं, राइट, एक तो नंबर वो कहेंगे जी इसको इस जज को डालो, इसको फलां जज को डालो, ये हमारे खिलाफ बोलेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो जुडिशियल जो रिकमेंडेशन होंगी, क्या पीटीआई मानेगी? दे विल से नो, हम ये बाइस कर दिया है, हमें ये कर दिया है, तो ये एक और पॉलिटिकल एक स्टंट चल पड़ेगा। सेकंड ये कि क्या ये हमें यकीन है सबको, बट आई एम सॉरी दैट रीइंफोर्सेस माय पॉइंट। पीटीआई का नैरेटिव तो बढ़ता रहेगा ना, वो तो उनको नैरेटिव की जंग तो उनकी जो है चलती रहेगी और उसमें जीतते रहेंगे। ये दोनों चीजें जो आपने बोली हैं, तो यही तो वो चाहते हैं ना। दिस इज द इशू कि या तो वो ये बैठ के ये और बंदे उस पर कहें जी कि राइट, जो जुडिशियल कमीशन भी चीफ जस्टिस बनाएंगे वी विल एक्सेप्ट, नंबर 1। नंबर 2, जो जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशन होंगी वी विल एक्सेप्ट विदाउट एनी डाउट, देन एक ऑप्शन बात है जो ये कभी भी नहीं मानेंगे। नंबर 3 बात ये कि मुझे ये बताइए कि किसी को कोई डाउट है कि पीटीआई के लोगों ने जीएचक्यू पे हमला किया, पीटीआई के लोगों ने कोर कमांडर पे हमला किया, पीटीआई के लोगों ने जाके आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमला किया, पीटीआई के लोगों ने जाके एयर बेसिस के ऊपर हमले किए, निशाने हैदर शोहदा की कब्रों की बेरुमती की, कोई डाउट नहीं है। तो किस बात का जुडिशियल कमीशन? सेकंड, ज़्यादातर लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, आप क्यों उनकी सजाएं रिवर्स करेंगे? तो बात ये कि आप अगर ये कहें कि ठीक है जी हम 26 नवंबर का जो है इसके ऊपर हम जुडिशियल कमीशन में भी ये एक जस्टिफाई हो कि जी हाँ जी हम चाहते हैं, लेकिन बात वही है, आप एक्सेप्ट करेंगे कमीशन जो बनेगा, रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करेंगे, इसको कोई आप बात नहीं करेंगे, देन इट इज मे बी गवर्नमेंट इसको सोच सके। और यही हो सकता है गवर्नमेंट ये कहीं 28 को ये बात इनको सरप्राइज कर दे एट द में से कि ओके जी हम उसको तो छोड़े, हम इसकी ये बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ये हमारी 6 कंडीशन है, आप उसके ऊपर पीटीआई की नहीं करेंगे। सो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेके चल रहे हैं। इससे ज्यादा ये कहते हैं कि हमारे केसेस जो है या इंफॉर्मेशन है ब्रिगेड साहब, ये जो अभी आपने पर्सनल ये मैं एक वो अजम्पशन कर रहा हूँ कि ये हो पॉसिबल है, नॉट एट ऑल, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। एज ए इंडिविजुअल एनालिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ये शायद सोच सके और मुझे यकीन है कि 90% नहीं सोचेगी। सेकंड, इसके साथ देखें एक उसके बाद बात ये है, आप ये कहें कि 47 केसेस जो हमारे हैं, प्लीज टेक 6 months to 3 months टू डिसाइड, ये एक पॉजिटिव इनका नैरेटिव ये अगर टीआर में डाल दे अपनी रिटर्न में तो ये दिस कुड हैव बीन मच बेटर। उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे केसेस में प्लीज उनको रिलीज करें, उनको करें, ये भी एक वो कर सकते हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन आप ये कहें कि जी उनके सारे केसेस खत्म कर दें, हाँ जो यास्मीन राशिद इस तरह लोग जो हैं उनको कहें जी कि हमें बेल में एक्सपेडाइट कर विल फाइट आउट केसेस, तो कहीं ना कहीं आप, लेकिन अगर आप ये कहें डंडा मार के नहीं ये जुडिशियल कमीशन नहीं है तो इट्स एंड ऑफ लाइफ, ऐसे मुज़ाकरा दूसरी साइड से जिस तरह हम बार बार बात करते आए हैं, आप, मैं, आमिर ज़िया साहब, हम कि उधर से ट्विटर अकाउंट भी जो है ना वो थोड़ी देर के लिए खामोश होना चाहिए, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो एक प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेडिमेंट्स जो हैं वहाँ से भी आती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आमिर ज़िया साहब की तरफ आऊँगी, उनकी तरफ ये सवाल रखूंगी। विल बी राइट बैक।
तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं। अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। Once you get in. Oh, close. That's come back in. Given. That's an absolute perler. In the air. Go on. Not that important. He's gone the next ball. Brilliant for him. Welcome back after the break. Amir Zia साहब, you can agree with them, you can disagree with them, but जिसको कहते हैं ना, इनको इग्नोर नहीं आप कर सकते. And you know, you have to say कि स्ट्रैटेजी जो है PTI की, वो मेरा ख्याल है इस वक्त जहाँ तक ये है कि जी हमने अपना नैरेटिव अलाइव रखना है, that is working superbly. जी, जाहिर है कि कोई भी सियासी कुव्वत होती है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका जो बयानिया है उसको लोग सुने और उसको तस्लीम करें। मगर यहाँ पे मुझे हैरत होती है कि हुकूमत जो है बहुत सारी चीजें आप कंसीड करके भी उसको अपने मुखालिफ को जो है वो कर सकते हैं, मतलब अपने उसमें हक में आप चीजें कर सकते हैं। मैं फिर ये कहूंगा कि जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है ये कोई इतना खतरनाक मुतालबा नहीं है। अगर हुकूमत जो है उसको अगर मान ले, बल्कि अगर फर्ज करें उनकी तरफ से पहले ही जुमला निकला था जुडिशल कमीशन का, जैसे भी हारिस नवाज साहब कह रहे हैं और मैंने भी ये किया था कि उसकी TORs अगर आप तय कर लें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लो, जब आप करते हैं उसमें ये भी होता है कि आप उसका जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे। जहां तक जजेस का ताल्लुक है तो PTI का मुतालबा गालिबन आप सबने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो कह रहे हैं जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस को आप जो है नॉमिनेट कर दें। कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सीनियर मोस्ट भी नहीं, अब सीनियर जजेस हो गया, मोस्ट भी बीच में से मेरा ख्याल है हट गए हैं, सीनियर मोस्ट भी नहीं, सीनियर हो गया उन्होंने कहा। हाँ जी, चले चाहिए उनकी, कहते ना जो मांग रहे हैं दे दें। आप कहें जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस ही मांग रहे हैं ना, वो कोई अपनी पार्टी के वर्कर तो नहीं मांग रहे कि वो लोग वो करेंगे, तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस दे दें आप, ठीक है ना। वो बैठ के तहकीक कर लें, आप तय कर लें उसके, उसमें बिल्कुल आप ये तय करें। ये बड़ा सवाल पर्टिनेंट है कि पुलिस कहाँ रह गई थी। और देखिए हमारी फौज एक मुस्तैद बड़ा मजबूत मोतबर इदारा है ना, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी अगर हालात होते, फौज ने बिल्कुल सही किया कि वो मुजाहिरीन के साथ उन्होंने मतलब कोई वो नहीं किया कि मुझे ऐसे लोग अभी यकीन रखते हैं कि वो अपनी सफ भी बना लेते तो इतना एहतराम है लोगों के इसमें फौज का कि वो मेरे ख्याल में तसादुम गालिबन ना होता। तो खैर जो भी उस दिन हुआ, इसका ये सवालात है सबके जहनों में कि जी पुलिस कहाँ थी, हमारे और जो वो थे। आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, आई बेग टू डिफर अ लिटिल बिट, और कि आप मुझे इस पर मेरी रहनुमाई भी फरमाएं। आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो जजेस जो हैं वो कर दें, अच्छा अब 3 सीनियर जजेस जो हैं उनमें लेट्स सपोज चीफ जस्टिस का नाम आता है, जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम आता है, मंदोखेल साहब का नाम आता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी vis-a-vis दीज जजेस, लेकिन मुझे और आपको पता है आगे से रद्द अमल क्या आएगा। तो मेरा ख्याल है वो नॉन स्टार्टर है, शुरू से ही जो है वो इट्स अ नॉन स्टार्टर जुडिशल कमीशन वाली जो बात है, बिकॉज अग्री उन्होंने नहीं करना। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए जिस तरह मुझे हारिस नवाज साहब को होना चाहिए था निगोशिएटिंग टीम में, या एक ऐसा वो कि भाई आप उनको आप पेशकश करते हैं ना, अगर आप फर्ज करें कोई आपसे कुछ मांग रहे हैं उसके जवाब में आप कुछ कहते हैं, खामोशी तो नहीं रखते आप, ये तो नहीं कहते, आप कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। जब आप निगोशिएशन में जाते हैं तो कुछ लो और दो होता है, वो कहें जी हमें 100 रुपए चाहिए, आप कहेंगे नहीं हम 80 दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं, ठीक है, हम आपकी ये बात इस तरह से मान सकते हैं। तो हुकूमत की तरफ से तो मुझे लगी नहीं रही चीजें उस तरह से मैनेज हो पा रही हैं, माफ कीजिएगा। हालांकि हो सकती थी, बिल्कुल ये कह सकते थे कि जी ठीक है, उनकी ख्वाहिश से पहले आप प्रीएम्प्ट करते ना चीजों को,
सियासत में प्रियम करना भी तो होता है, वो क्यों नहीं हो रहा? और फिर मैं ये कहूंगा कि बात ये नहीं है कि 1 पॉइंट आपको स्कोर करना है अगेंस्ट पीटीआई या पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ करना है। बात ये कि हम सबको कुछ सवालों की मतलब है, पूरी कौम मुंतजिर है कि भाई पुलिस ने अगर अपना काम नहीं किया तो वहां पे भी कुछ इंसाफ होना चाहिए था ना। भी हमारे खोकर साहब ने कहा जी बिल्कुल इन्होंने खोकर साहब ने कहा पुलिस का इदारा बिल्कुल बेकार है और कुछ नहीं कर सकता, तो फिर जरूरत ही नहीं इस इदारे की। लेकिन अगर है वो इदारा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई आप लोगों ने कैसे जाने दिया, व्हाई डिड यू अलाउ देम। और प्रोटेस्टर कोई लाखों में नहीं थे, हजारों में नहीं थे, मुट्ठी भर प्रोटेस्टर्स थे, सैकड़ों में थे, आप रोक सकते थे, कुछ जगहों पे तो रोक सकते थे। आप बताएं 62 जगहों पे गए, 62 में से एक जगह पर कहीं आपको पुलिस नजर नहीं आई। आप कह सकते हैं भाई 6 में नहीं थी, 10 में नहीं थी, आधों में नहीं थी, आधों में तो होती ना। तो ये क्या हुआ, क्यों नहीं थी पुलिस, या वहां का जो सिविलियन अथॉरिटीज थी क्यों नहीं थी? ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है ना कि आप जब पीटीआई की अकाउंटेबिलिटी करते हैं सराखों पे, और जिसने भी कोई तौहीन आमेज ऐसी चीज की है कानून को हाथ में लिया सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी जायज सवाल में उठा रहा हूँ, और उससे भी पाकिस्तान मजबूत होगा, उससे भी पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी और हम आगे जाएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं फिर कहूंगा कि सोचिए पाकिस्तान का, सबसे पहले पाकिस्तान को रखें। और मुशर्रफ साहब आपको याद आ रहे हैं काफी ज्यादा, मुशर्रफ साहब की याद आ रही है, साहब को भी याद रहते हो जी, और आपको खोखर साहब ये बताइए, जरा आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली पीटीआई की अंदरूनी सियासत जो इस वक्त है, गंडापुर साहब को हटाना, उसके बाद जुनेद अकबर साहब को जो है वो उनकी जगह लेकर आना, और फिर जुनेद अकबर साहब पे जो ये नवाजिशात और जो मेहरबानियाँ हो रही हैं, एक तरफ पीएसी के चेयरमैन भी वो लग रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंसी भी उनको मिल रही है, ये एक हसीन इत्तेफाक है या इसके पीछे भी आपको कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें और कुछ ताकतें कार फरमा हैं? देखिए मारिया, पहले मैं सिर्फ क्विकली जाऊंगा, जो आपने पीटीआई के नैरेटिव पे बात की, उसके लिए ये है कि नैरेटिव चलाना भी उनका है, वो करते हैं, लेकिन उससे निकलना भी जो है वो जिस तरह रिगल आउट करना है। नैरेटिव चला 2013 के इलेक्शन के अंदर के मुल्क के अंदर 35 पक्ष हैं और उस वजह से हम नहीं गए, और अल्टीमेटली वो बात वहाँ पे गई कि ये जी एक हमारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। But their people bought it. नहीं, मैं आपसे यही फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि फिर जो नैरेटिव है उसका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। नैरेटिव ये बना कि पाकिस्तान के अंदर 190 मिलियन पाउंड करप्शन का पैसा पाकिस्तान से आया है, और पीटीआई पहली गवर्नमेंट है कि जो पैसा लूटा हुआ पैसा वापस आया है। सर ये बहुत लंबी चली जाएगी। अब नैरेटिव ये बना कि नहीं, वो तो मलिक रियाज की डीलिंग थी, हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब तीसरा जिस चीज के अंदर गए हैं कि जब आप ये इस लेवल के ऊपर चीजों को लेके जाके करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं। अब ये है कि जो आपने जिस की तरफ बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के अंदर पॉलिटिकली और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर इश्यूज हैं। जब भी पीटीआई इलेक्शन करवाने जाती है तो एक प्रॉब्लम आता है, उनको इनसाइड पार्टी के तौर पे भी आता है, और उसी की ये वजह यह है कि एज एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट है लॉ की, जो सेक्शन 209, 10, 11 की है, उसको भी पूरा नहीं किया। और जब भी इंट्रा पार्टी के अंदर ये इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो महीना, साल या 1.5 साल गुजरता है, फिर आप रिटर्न्स पे आ जाते हैं। तो इनसाइड राइवलरी तो है, और वो राइवलरी जो है जब किसी को मौका मिलता है लीडर के पास जाके, और लीडर का जब आपका लिमिटेड एक्सेस भी हो तो जो बात जाके कान में पड़ती है उसका इफेक्ट तो आता है। लेकिन ये जिन्होंने तजवीज की आतिफ खान साहब, उनका तो लिमिटेड एक्सेस है, जिनको हटाया गया है उनका जो है वो एक्सेस बहुत ज्यादा था। वैसे देखा जाए तो कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है, अगर बार बार आप उस काम के लगा दें कि आपने पॉलिटिकली जो है वो इस्लामाबादी की तरफ आने और आप पार्टी सदर है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस तो खत्म होगी ना। आप उस परफॉर्मेंस के मुताबिक जिसका मैंडेट आपको प्रोविंस के अंदर मिला है उसके अंदर प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन ये है कि चूंकि हम अगर चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी हो तो हम पॉलिटिकल पार्टी हेड लेना चाहते हैं ताकि हमारे हाथ से चीजें ना निकले और एक ओवरसाइट आए। अभी आप देखें ना कि अभी आज ही चल रहा था कि जो उनकी गुड गवर्नेंस कमेटी है वो अब रिपोर्ट करेगी जो नए बने, तो ये एक इनसाइड है और ये हर पार्टी के अंदर, लेकिन ज्यादा पीटीआई के अंदर ये है चूंकि वहां के ऊपर जो है जो एक जिस तरह आप कहते हैं ना स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या आपको मैच्योर्ड उस लेवल की चीजें नजर नहीं आएंगी जिनका 20, 25, 30 साल का कैरियर है, और वहां के ऊपर जो है एक दूसरे की एक्सेप्टेंस जो है। और यही वो वजह है कि जब भी कोई चीज प्रॉब्लम के अंदर आती है तो आपको पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स नजर आएंगे, एक साइड पे जाएगा
जाएगा, दूसरा दूसरे साइड पे जाएगा, और जब किसी को मौका मिलता है तो दूसरे को जेर करने के अंदर वो देर नहीं लगाता। चले, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब के पास ये लेके जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपको कैसे आप कैसे इसको देख रहे हैं, जो तैनाती है जुनैद अकबर साहब की? एक दिन पीएसी के चेयरमैन लगते हैं, अनअपोज लगते हैं, उसके अगले दिन जो है मुलाकात का माइंड यू दिन भी नहीं होता, और आतिफ खान साहब जाते हैं, वो कहते हैं मैंने नाम प्रपोज किया, और खान साहब ने उनको जो है वो प्रेसिडेंसी दे दी पीटीआई की। ये सब कुछ मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस में हो रहा है या इसके पीछे कुछ और चीजें हैं? बिकॉज लोग तो ये भी बातें इस वक्त चमक हुई हैं, आपको पता है शहर इक़्तिदार में बहुत ज्यादा होती है, ये भी बात कर रहे हैं कि जुनैद साहब इज वेरी वेल कनेक्टेड इन अदर प्लेसेस एज वेल। देखें डॉक्टर मारिए, एक तो पहले इन्होंने गलत किया ही गलत था कि प्रेसिडेंट ऑफ अ प्रोविंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी शुड नेवर बी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि दोनों ओहदे होंगे तो मुझे बताएं ना, वो अपना दोनों तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए खुरम और ये प्रॉब्लम हो रही है, केपीके की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज हर सेकंड में अमीन गंडासुख जो आते थे वो चढ़ाई शुरू कर देते थे और पार्टी पूरी जो वहाँ का सिस्टम खराब हो जाता था। तो आई थिंक ये तो एक पॉजिटिव स्टेप पे कि बिल्कुल लगाया गया है। और आई कैन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो आपने भी जिस तरफ इशारा किया, अगर उनसे चीफ मिनिस्टरशिप भी चली जाती है तो देन दिस आर्गुमेंट फॉल्स फ्लैट, फिर तो कुछ और वजह है ना सर? नहीं, फिर उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट डिलीवर्ड। यू सी, सब इंतशार फैलाने में ज्यादा हाथ अली अमीन गुन्नापुर का है। द लैंग्वेज ही यूजेस, द बॉडी लैंग्वेज, जो उनमें टॉलरेंस नहीं है। ही लव्स इट, खान साहब लव्स दैट। वो तो कहते हैं कि मतलब वो बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल सही बोलता है। फिर डिलीवर क्या किया, जाके खुद ब खुद गायब हो जाते थे, कभी कुछ कर लेते थे। ये डिलीवर कर सकेंगे जो अली अमीन साहब चीजें नहीं डिलीवर कर सकते, सिर्फ सूबे की हद तक नहीं, वैसे भी डिलीवर करेंगे? मेरे ख्याल में ही विल पुट हिज वेट, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो अली अमीन गुन्नापुर को वो कंट्रोल भी करेंगे। ये उनको टास्क पीटीआई ने दिया। उन्होंने देखा है कि पीटीआई का जो सबसे ग्राफ डाउन हुआ है वो इनके टेन्योर में हुआ है। जहाँ भी गए हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा, मिस यूज ऑफ लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिससे और प्रॉब्लम्स हुई हैं। अपने वर्करों की प्रॉब्लम हुई है, पॉलिटिकल लीडर्स की प्रॉब्लम हुई है। कभी टाइम पे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। चेयरमैनशिप है वो उनकी क्रेडेंशियल्स पे, खालिसतन क्रेडेंशियल्स पे मिली है उनको, अनअपोज्ड। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी के आई एम श्योर कि पार्टी का डिसीजन होगा, बानी पीटीआई ने खुद कहा होगा। रेकमेंड किया था उस पे तो रेजोल्यूशंस थी जी। जब उनके पार्टी के बानी को रिकमेंड करेंगे, फिर मेरे नहीं ख्याल कि कोई उसके खिलाफ खड़ा भी होगा। अनअपोज जो ना तो उन्होंने, अब देखना ये कि एक महीने में ये क्या डिलीवर करते हैं, हाउ। और अभी मेरे ख्याल में मुझे तो ये भी शक पड़ रहा है कि उसरा बीबी का और अली अमीन गुन्नापुर की आपस में थोड़ी सी ना कहीं रिफ्ट हो जाती है। एक शहर में रह रहे हैं, एक इलाके में रह रहे हैं, और फिर वो कुछ कह रही हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये अपने बानी से कुछ और डायरेक्शन लेते हैं, तो हर बात उनकी भी नहीं मानी जा सकती। फिर देखें ना, 5-6 जब लीडर बन रहे हों, एक बानी और बाकी सारे आप अपने इंटरेस्ट में खींचातानी कर रहे हैं, पार्टी को बहुत नुकसान है। और अभी भी दोनों तरफ से जो निगोशिएशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरू में जिस दिन पहले दिन बैठे थे, आप कहीं एक दूसरे को कंसेशन देते छोटी छोटी, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत होते हैं, बिल्कुल नहीं किया। पीटीआई तो डिमांड कर रही है कि आप गवर्नमेंट ने पीटीआई से डिमांड की हमें भी आपसे कुछ चाहिए, हम चाहते हैं कि आपने अभी चढ़ाई नहीं करनी है, आप इस्लामाबाद नहीं आएंगे, आप एक जगह बैठेंगे, उसके बाद आप ये ट्रॉलिंग जो कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, आप हरासमेंट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद अब ये मुझे बताइए कल ये गौहर बैरिस्टर ने एक सडनली अनाउंस कर दिया जी कि हम ये हमारी डिमांड बना खत्म। ये पार्टी शुड हैव मेट बानी पीटीआई, ये कमेटी थी वहां डिस्कस के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की थी सर। ये बानी पीटीआई की तरफ से जो है, आपको पता है ट्वीट भी आ गई थी, और उन्होंने जो है ये बानी से मिलने के बाद, आई डोंट थिंक बैरिस्टर गौहर का इतना कद काट है कि इस तरह की चीजें वो अपनी मर्जी से जो है वो कर सकते हैं। we're गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर मैं आमिर ज़िया साहब का भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, आमिर साहब ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, एंड व्हेन आई से कि अनअपोज्ड पीएसी के चेयरमैन वो इलेक्ट हुए हैं, तो अनअपोज्ड पीटीआई की बात नहीं कर रही मैं, गवर्नमेंट कैंप ने भी कोई उन पे जो है वो कोई रिजर्वेशंस नहीं, कहीं जैसे मरवत साहब पे थी। दिस इज ऑल नॉर्मल, आप समझते हैं सब कुछ नॉर्मल हालात में हो रहा है, क्या आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो हालात इस मुल्क के गैर मामूली हैं, नॉर्मल हालात हैं, कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा। लेकिन आप याद करें, आप ही का प्रोग्राम था, मैंने उसमें अर्ज ये किया था कि बड़ा अच्छा हो अगर पीटीआई जो है उनका वजीर आला अलग हो और उनका पार्टी का जो सदर है केपी का वो अलग हो। आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी उस जमाने में, जो बड़ा ये लोग, ताकि कॉन्सेंट्रेट जो है वजीर आला जो है अवाम की फलाह बहबूद की तरफ करे
और जो जिसको एजिटेशन करना है, तंजीम साजी करनी है, वो कोई दूसरा शख्स करे। तो यहाँ तक तो अच्छा फैसला हुआ। अच्छा, इत्तेफाक से जो जुनैद साहब को जिनको नॉमिनेट किया गया है, मैं तो उनसे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि उनको इमरान खान का भी इत्मीनान होगा, उनको और भी पार्टी में भी कुछ से होगी। तो अगर वैसे देखा जाए तो भी एतमाद होगा और हल्कों का भी एतमाद होगा। ये भी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि सोच समझ के किया ना, मतलब है कि भाई जो भी किया है, कोई इमरान खान भी इतने नादान तो नहीं है कि उनको चीजों का इल्म ना हो। तो जब आप टीम में रद्दोबदल करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपको कुछ और आउटकम चाहिए। अब तक जिस तरह से आप जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, आपने देखा यार उसमें विकेट नहीं मिल रही है, तो हम कुछ और कोई कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं, तो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहां तक ये बात है कि तंजीम का मसला है, कि जो भी हमारे खोखर साहब फरमा रहे थे, बात ही भी बड़ी सियासी जमातें होती हैं, उनमें हमेशा कई लॉबीज काम कर रही होती हैं। अच्छा, पीटीआई बाकी पीपल्स पार्टी या नून लीग से इसलिए मुख्तलिफ है कि वहां तो एक है ना कि जो वहां की क्यादत को नॉमिनेट करती थी, यहाँ पर भी यही होता है, लेकिन वहां पे वो नहीं है, इलेक्शन का कभी भी उस तरह का सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे इनकी परवरिश ऐसी हुई है कि अगर इलेक्शन कराएंगे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और क्योंकि पार्टी मुश्किल में है तो गालिबन वो इस वक्त इसकी तरफ जा ना सके, वो नॉर्मल हालात में भी नहीं जा पा रहे थे, आप याद करें। तो वो कमजोरियां हैं, जब भी पार्टी फाइटिंग मूड में, इसमें ये चीजें बिल्कुल होती हैं कि नॉमिनेट हो रहे होते हैं, लड़ेबंदी होती है, जेल में है, वो जगह पर है। आमिर साहब, कथा कलामी की माफी, जब इवन जो पहला इलेक्शन हुआ था उस पर आपको याद होगा जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने क्या एलिगेशंस उठाई थी, उसके अलावा जो पैसा चला था, जो ग्रुपिंग थी, वो तो उस वक्त साजगार हालात थे पीटीआई के लिए। ये तो उस शुरू से चल रहे हैं। आदि कि हमारे जो डेवलपिंग मुल्क है ना, तीसरी दुनिया के ममालिक है, उसमें जमहूरियत के कुछ फैज होते हैं। वो कौमी सतह पे देखें, यही होता है, धांधली हो रही होती है, पैसे चल रहे होते हैं, जिसके पास दौलत होती है। ठीक है, पार्टी के अंदर भी ये चीज होने लगी है। मैं जहां जहां देख रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि जी, जैसे जमात इस्लामी में होता है कि वो उनका इलेक्शन ऐसे होता है कि जी कोई अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता, लोग नॉमिनेट करते हैं, ठीक है ना, और खामोशी से बैलेटिंग हो जाती है। दूसरे की तंजीमें ये नहीं है, ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना अगर पीपल्स पार्टी में आज आप मतलब है वहां पे पार्टी उसका खानदान का कंट्रोल ना हो और आजादाना इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी जुतम पेजार हो रही होगी, नून लीग में भी हो रही होगी। तो ये इन जमातों की कमजोरी है, इनहेरेंट कमजोरी है इन जमातों की, कि उस तरह की कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जैसे जमात इस्लामी है, वही एक पार्टी है हमारे यहाँ। बाकी तो आप देखिए सारी मौरूसी है, चाहे जमीयतुल उलमा इस्लाम हो, एएनपी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तो वो मैच्योरिटी नहीं है हमारी सियासी जमातों में, एक अलग काम है हमारा। लेकिन ये जो है तब्दीली जो है ना, वो मुस्बत देखनी चाहिए। और अगर फर्ज करें जैसे कि आप फरमानी की इस समय ताल्लुकात है नए केपी के सदर की, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इमरान का भी इत्मीनान हासिल, इमरान खान साहब का भी इत्मीनान हासिल, और कहीं पे जाके नुमाइंदगी भी कर सकते, इससे अच्छी और क्या बात है। हुकूमत ने भी को फैसिलिटेट किया, तो और चले लेट्स जस्ट होप कि इसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो निकलती है, इस तब्दीली में से कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव निकलती हैं और हम इस स्टेलमेट से जो है वो आगे निकलते हैं। आखिर में सिर्फ यही कहूँगी कि उम्मीद ये हम करते हैं कि जिस हमारे सियासतदान अपने जो ज़ाती मफाद होते हैं उस पर एक साथ इकट्ठे एक ही पेज पे आ जाते हैं, तो क्या ही बात हो कि मुल्क के लिए भी जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और एक ही पेज पर आ जाएं। ऑन दैट वेरी होपफुल नोट वील एंड टुडेज प्रोग्राम। खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आमिर ज़िया साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेडियर साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।